बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है युमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ और मैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के अलावा एक अपना ऑनलाइन वेट लॉस क्लिनिक भी रन करती हूँ। आज का टॉपिक मेरा ख्याल है मर्द ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा टाइम है या तो आप अच्छी डाइट लेके वज़न ज़्यादा कर सकते हैं या आप कम भी कर सकते हैं। तो अक्सर लोगों का तो हमारा, आपको पता है, हमारा अमूमन ज़्यादा हुआ करता है बिकॉज़ हमारी खाने की प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि जो अच्छी खासी रूटीन को ख़राब कर देती हैं। मैं आपको इस वीडियो में पहले चंद वो मसाले बताऊंगी जो मैं आप सब कर रहे हैं, नहीं वैसे मैं नहीं कर रही आप लोग सब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर रूटीन बताऊंगी कि सहर अफ्तार में आपने क्या खाना है तो आप आसानी से वज़न कम कर पाएंगे। पहला मसला क्या होता है, हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि पूरा दिन खाना नहीं है तो किसी तरह बस सब कुछ खा लिया जाए ताकि पूरा रमज़ान का जो वो पूरा दरमियान का टाइम पीरियड है हमारा फास्टिंग वाला वो आसानी से गुजरे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा खाने से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ने जिस्म हमारा कुछ इस तरह से बनाया है कि जब आपको कम खाना मिलता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिस्म बजाय इसके कि एनर्जी रिलीज़ करे वो और स्टोर करना शुरू कर देता है। मतलब आसान अल्फाज में आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप थोड़ा मैनेज करके भी थोड़ा कम भी खा लेते हैं। तो देखिए आपने करना ये है, पहला मसला जो आप लोग कर रहे होते हैं, दूध का बहुत बेजा इस्तेमाल होता है। मिल्क शेक्स पी जा रही हैं, सहरी में पिया जा रहा है दूध, और अफ्तार में पिया जा रहा है मिल्क शेक की सूरत में, और फिर सोने से पहले कि मतलब एनर्जी मिल जाए ना। अगर आपने वेट लूज़ करना है, दूध नहीं पीना है इतना ज़्यादा। एक कप, एक रिकमेंडेशन जो है एक आम हेल्दी बंदे की, वो एक कप दूध है, वो भी लो फैट, मतलब मलाई वगैरह उतार के अच्छे से आपने दूध लेना है। तो पहला मसला दूध का। अच्छा, दूध से लिंक करूँगी मैं मशरूब हमारा सबका फेवरेट, वो है चाय। बहुत से लोग दूध नहीं ले रहे होते, और मज़े की बात बताऊं, अक्सर ऐसे होता है, पेशेंट्स में पूछते हैं आप दूध पीते हैं और वो कहते हैं नहीं पीते, पर जब पूछूं चाय पीते हैं तो वो निकलती है 3-4 कप। तो चलिए चाय में दूध डल तो रहा है ना, तो बात यह है कि दूध अब बेशक आप वैसे पिएं बेशक चाय में पिएं, दूध तो है। अच्छा, फिर आपने करना ये है चाय का, चाय पीने से मना नहीं मैं कर रही, कोशिश करें 2 कप से ऊपर ना लें। डाइटिंग में इतने मैं अलाउ करती हूँ, तो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो 2 कप आप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 घूंट दूध वाली, मतलब अगर आपका छोटा कप है तो उसमें 1/4 हिस्सा जो है वो दूध होना चाहिए और बगैर चीनी के। चीनी का ऑल्टरनेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कैंडल सुक्रॉल आप लोगों ने सुना था पर वो खैर बैन हो गई हुई हैं। स्टीविया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल जो एक रिकमेंडेड डॉक्टर्स की तरफ से जो एक चीज़ है शुगर का ऑल्टरनेट, दैट इज़ स्टीविया। चीनी, शहद, शक्कर, गुड़, ये सारी चीज़ें आपको चीनी की कैलोरीज देंगी, ये भी इस्तेमाल नहीं करनी। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हम करते हैं। उसके बाद हमारा मसला होता है फ्रूट के साथ। अच्छा, फ्रूट जो है गर्मियों में बड़े मज़े के आ रहे हैं, ये तो आप सबको पता है, और खाने का दिल भी करता है। और फिर रोज़ा होता है तो दिल करता है कि कुछ ठंडा सा फ्रूट खा भी लें और पी भी लें। पीने से मुराद या मिल्क शेक में डाल लें या हम जूस बना लें। देखिए, जब भी डाइटिंग करनी होती है, चाहे रमज़ान की बात करें चाहे रमज़ान के बगैर, आपने फ्रूट खाना है, आपने पीना नहीं है, जूस नहीं बनाना। देखिए, इतनी स्ट्रॉबेरीज अगर आप चॉप करके खा लेंगे ना तो वो बनेगा एक बड़ा बोल, पर इतनी स्ट्रॉबेरी का अगर मिल्क शेक बनाएंगे तो उसका कोई जायका भी नहीं होता। कम अज़ कम मिल्क शेक बनाने में हम 12 से 15 स्ट्रॉबेरीज डालते हैं, अगर थोड़े बड़े साइज़ की हो तो, और अगर छोटी हो तो वो तो बहुत ज़्यादा डलती हैं। फिर उसके बाद चीनी डाले बगैर स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक का फ्लेवर नहीं आता। या अगर आप जूस भी बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का, तो मैं स्ट्रॉबेरी तो खैर एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोग पाइनएप्पल का बना रहे हैं, लोग तरबूज का बना रहे हैं, ये चीज़ें इस तरह से नहीं इस्तेमाल करनी। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ तरबूज और मेलन जो है, मेलन और वाटर मेलन, खरबूजा और तरबूज, इसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा होती है। अगर आपने ये इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें हफ्ते में 2 दफ़ा। जो आसान ऐसे फल हैं जो शुगर आपका नहीं हाई करेंगे पूरे रूटीन में, वो आते हैं। सेब आ जाएगा आजकल के टाइम में, सेब है, लोकाट है, नाशपाती वगैरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का पोर्शन जो बनता है 8 से 10 बड़ी साइज़ की स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, चॉप करके आप इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत मसला होता है आटे का। अच्छा, लेटेस्ट रिसर्चेज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप गंदम का आटा खाना छोड़ दें, बेहतर है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, इजीली मैनेज है, तो ग्लूटेन फ्री आटे पे शिफ्ट कर जाएं। वेट लॉस के लिए ये बहुत मुफीद है, क्योंकि जब ख़वातीन को वेट का इशू होता है ना, तो मैक्सिमम लोग ख़वातीन का माहवारी के मसाइल, पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स इरेगुलर हैं, मिस्ड पीरियड्स हैं, ये मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको वेट लूज़ करना होता है, और इन इशूज़ के लिए सबसे अच्छा, वीट से ज़्यादा अच्छा, गंदम से ज़्यादा अच्छा आटा बनता है ग्लूटेन फ्री आटा, ठीक है। आपका बेसन का आटा, इस तरह की और बहुत इकसाम है, ये आपको बहुत इजीली किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगा। और देखें, डाइटिंग में रोटी तो लेनी होती है इतनी सी, मतलब कहा जाता है ना कि छोटे साइज़ की रोटी लें। जिस तरह मैं कहती हूँ कि आपने पहले भी वीडियो में मेरी देखा होगा कि मैंने आपसे कहा है कि अपनी रोटी का साइज़ इतना हो जितना आपके हाथ का साइज़ है, ठीक है। तो जब लेनी रोटी छोटी है तो यकीन करें वो 2 kg का आटा भी बड़ा आराम से चल जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि हाय महंगा है तो वो चलता ज़्यादा देर है, तो अफोर्डिंग है ये काइंड ऑफ। अच्छा, ये तो हो गए मसले। अब आता है रूटीन पे।
पैटर्न मैटर्स अ लॉट। अब ये नहीं है कि भैया सहरी हुई है, खाने का टेबल लगा हुआ है, जो दिल करे, जो डालने का दिल करे डाली जाए। हमें मसला क्या है, देखें टेक्निकली मसला क्या होता है, हम चाहते हैं हम वीक फील ना करें और प्यास ना लगे। इन दोनों की मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगी आज। सहरी से 10 मिनट पहले आपने कोई सीड लेना है। सीड से मुराद है तुखमरंगा है या आपके अलसी के बीज हैं। वैसे पम्पकिन के भी आते हैं, पर आप अलसी अगर तुखमरंगा भी ले रहे हैं वो भी ठीक है, ऑल्टरनेट ले लें। पाउडर इसका बना लें। तुखमरंगा वैसे पानी में इस्तेमाल हो जाता है, अलसी का पाउडर बना लें। अपने सहरी से 10 मिनट पहले 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी में डाल के पीना और फिर 10 मिनट का देना ब्रेक। ब्रेक देने के बाद रोटी लाजमी लेनी है। रोटी के बगैर अगर वज़न कम करना भी चाहते हैं आप, बहुत से लोग ओवर हेल्थ कॉन्शियस में कहूँगी होते हैं कि सिर्फ अंडा ले रहे हैं। मतलब पेशेंट्स देखे ना, रमज़ान में डाइट प्लान दिए तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा आपकी क्या रूटीन रही है रमज़ान की, तो अक्सर लोग कहते हैं सिर्फ अंडा ले लिया, सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया, सिर्फ फल ले लिया या मिल्क शेक लेकर रोज़ा रख लिया। ये एक्सट्रीम कम है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था बहुत कम भी खाएं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो आपने इतना मतवाजन खाना है कि ना कम में आए ना वो ज़्यादा में आए। तो रोटी लें, रोटी के साथ एग ग्लास में इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग एग इस्तेमाल करना, उनको खाना ऑमलेट सुबह शहरी में पसंद नहीं होता, तो आपके पास जो ऑप्शन बड़ी अच्छी अवेलेबल है, वो क्या कर सकते हैं आप, रोटी लें, उसके साथ सालन लें, जितना थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच लगता है इतना ही लगेगा छोटी रोटी को ना। उसके साथ बॉयल्ड एग ले लें। एग लाजमी लेना है। प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि तवानाई रहे तो आपने प्रोटीन लाजमी इस्तेमाल करनी है बैलेंस्ड अमाउंट में। तो रोटी लें, सालन लें, अंडा लें और उसके बाद कोई मशरूब लिया। अच्छा, मशरूब में फीकी लस्सी इज़ दी बेस्ट। फीकी लस्सी सबसे अच्छी ऑप्शन आपके पास लेने के लिए। 2 ग्लास फीकी लस्सी के लिए और सहरी कर ली। बहुत से लोग इस वक्त फीकी लस्सी के बजाय को मशरूब लेना पसंद करते हैं। रॉन्ग, गलत प्रैक्टिस है। मीठी लस्सी इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग, गलत प्रैक्टिस है, वेट कम नहीं होगा। अब आते हैं इफ्तार में। इफ्तार का पैटर्न ये होता है कि खजूरें 2-3 की बजाय 1 खाएं, सुन्नत रसूल है, ज़रूर खाएं, पर ज़्यादा मत खाएं अगर आपको वेट कम करना है तो। 1 खजूर खाएं, साथ मशरूब लें। मशरूब में ऐसा मशरूब लें जिसमें चीनी ना हो। मशरूब एक बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी पूरी डाइटिंग में। मशरूब और पकौड़े, ये 2 चीज़ें, तली हुई चीज़ें अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपको वेट लॉस करने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, खजूर खाई, मशरूब लिया, अब 10 मिनट का ब्रेक दें बॉडी को। और नमाज मगरिब की सूरत में आप ब्रेक बड़े आराम से दे सकते हैं। अच्छा, नमाज मगरिब का ब्रेक दिया, उसके फ़ौरन बाद अगला मिस्टेक ये होता है, बहुत टुकड़ों में इफ्तारी हो रही होती है। थोड़ा सा खाया, रुक गए, फिर थोड़ा सा खा लिया, रुक गए। एक दफ़ा नमाज मगरिब के बाद बैठें और पूरा एक डिनर करके उठें। फिर उसके अंदर फिर इस तरह से कर लें। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो कोशिश करें दिन में 1 रोटी लें। अगर मर्द हजरात हैं तो मर्द हजरात को मैं ये कहती होती हूँ कि आप अफ्तार में भी थोड़ी सी रोटी का पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन कोशिश करें हफ्ते में 3-4 दफ़ा से ज़्यादा रोटी इस्तेमाल ना करें। मतलब क्या ये कर लें कि 2 दिन ना रोटी ली, 1 दिन ले ली, फिर 2 दिन ना ली, 1 दिन ले ली, ऐसे करके इसको बैलेंस कर लें। प्रोटीन का पोर्शन लाजमी होना चाहिए। अगर प्रोटीन का पोर्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको वीकनेस होगी। अफ्तार में प्रोटीन लेना इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। प्रोटीन ली, उसके साथ सैलड लाजमी लेना है, फिर आप स्नैक ले लें। अच्छा, घर में स्नैक की ऑप्शंस बहुत बनती आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ समोसे पकौड़े की तरफ जो हमारी तवज्जो होती है ना, उसकी वजह से हम बाकी ऑप्शंस जो है ना वो भूल जाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को बेसन की रोटी का कहा हुआ है आजकल, ठीक है, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। पकौड़े की बजाय बेसन के अंदर सारे लवाजमात मिक्स करके उसकी रोटी बना लें, फ्लेवर वही आता है। ऑब्वियसली तला हुए का फ्लेवर थोड़ा बेटर होता है, पर देखिए वो भी एक बुरी ऑप्शन नहीं है बेसन की रोटी। अच्छा, ये भी हो सकती है आपके पास स्नैक में ऑप्शन। उसके बाद घर के बने दही पकौड़ियाँ, घर के बने दही बल्ले, क्योंकि देखें लेने थोड़े से हैं, आपने उनको सिर्फ उनसे पेट नहीं भरना, आपने लेने हैं मेजर अपने खाने के बाद स्नैक लेना है, ताकि आप उसको सिर्फ जायका बदलने के लिए इस्तेमाल करें, पेट भरने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो थोड़ा सा पोर्शन दही भल्ले का हो सकता है, चना चाट वगैरह हो सकती है। उसके बाद फ्रूट का बहुत अक्सर लोग पूछते हैं फ्रूट किस तरह से मैनेज करें। मना नहीं करी लेने से, लें, ज़रूर लें, पोर्शन कम कर लें। आपका बेसिक फोकस आपके डिनर पे होना चाहिए। फ्रूट और जो बाकी दही पकौड़ियाँ वगैरह या चना चाट वगैरह हो गई, ये स्नैक्स हैं आपके, तो फ्रूट को भी स्नैक की हद तक थोड़ा सा लेना है, मतलब हाफ ले लिया एप्पल, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा अफ्तारी में, और आपकी एनर्जी भी रहेगी। फिर वॉक, बहुत लोग वॉक से जो है ना वो जो हम जान छुड़ाते हैं ना, ये नहीं करना रमज़ान में। देखिए, जो डाइटिंग होती है ना उसमें होता है कि आपने बेसिक अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड कैलोरीज लेनी है, बिल्कुल कैलकुलेटेड, और उसके बाद वॉक करनी है, ताकि जो हमारी, आप अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि डॉक्टर बताएं कि जो लव हैंडल्स पे हमारी चर्बी है, जो टमी के अराउंड चर्बी है, वो कैसे निकलेगी। वो तब निकलेगी जब आप वॉक करेंगे। जो लोग वॉक से दिल चुराते हैं, वॉक करने नहीं जाते, देखें बाहर मौसम है हमारा थोड़ा गर्म, आई नो,
घर में कर लें, बाहर चले जाएं, घर में ट्रेडमिल है वहाँ पे कर लें, करनी लाजमी है। और करने से पहले आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी हों तो मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, ब्लैक कॉफ़ी लिए बगैर आपने वॉक नहीं करनी, आपको डबल फ़ायदा होगा। जब जब आप वॉक करेंगे तब तब हर उस जगह से फंसा हुआ फ़ैट निकलेगा जो जगह हमें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। आखिरी चीज़ आती है पानी पे। वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के बहुत काम आता है। तो देखें, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है तो कितनी भी डाइटिंग कर लें नहीं बात बनती। बहुत से लोग फाके कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, नहीं बात बनती। पानी आपने ऐसे मैनेज करना है कि आपने अफ्तार से लेके सहरी तक कम से कम 2 लीटर पीना है। सहरी के टाइम पे 2 ग्लास से ऊपर नहीं पीना, बिकॉज़ वो फिर मैदे के मसले की तरफ चले जाएंगे आप। तो सहरी करने से लेके अफ्तार करने से लेके सहरी तक आपके 2 लीटर जो है पानी, मतलब 8 ग्लास बनते हैं, बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगे। अपने पास एक साइड टेबल पे 2 बोतलें रखिए और अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएं कि नहीं, मुझे पीना है ये पानी। अगर आप पानी ना बैलेंस करेंगे तो बहुत से लोगों को जो थोड़ा सा डिज़ी फील करना, लेथार्जी फील करना, तंग रहना रोज़े में, वो मैक्सिमम मसला पानी की वजह से हो रहा होता है। हमारे गर्मियों के रोज़े हैं, हमें पानी ज़्यादा चाहिए, और स्पेशली ख़वातीन जिन्होंने किचन में ज़्यादा काम करना होता है। आप लोगों का पसीने की तौर पे, स्वेट के तौर पे आपका पानी का लॉस ज़्यादा होता है बॉडी से, ठीक है। इसलिए आप लोगों का, स्पेशली आप लोगों का पानी पीना अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी वो 10 टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल लगे हों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।